कुछ चंद सवाल है मेरे। ये ऐसा क्या है कि विद्या की जाती है, ये विद्या को किसी के ऊपर कर सकता है? मेरा प्रश्न तो ये है कि पहला तो दोष क्या होता है? कोई किसी पे दोष मतलब किसी पे टोक लगा दे, ये टोक क्या होती है? ठीक है। और ये दोष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है? तो ठीक है, पितृदोष का तो पता है। जैसे हम भगवान के संतान हैं, तो हम भगवान को कुछ, आप भगवान थोड़ी कहेगा हमें कुछ ऐसा कर वैसा कर। जैसे हमारे पितृ हमें तो ऐसा थोड़ी कहेंगे वैसा कर ऐसा कर। तो हम पे दोष कैसे लगा सकता है, या उनका दोष कैसे लग सकता है? पितृ का दोष कैसे लग सकता है? पितरों का दोष ऐसे लग सकता है क्योंकि जैसे पितृदोष है, पितृदोष क्या होता है कि जब कोई गुजर गया आपका, ठीक है, अब वो गुजर गया है और उनके पीछे जो अपने 11 दिन की जो क्रियाएं होती है पहले वहाँ से शुरू होता है। उस क्रिया में जैसे वो पिंड दान दिया जाता है, वो सब उसमें जब त्रुटि रह जाती है तो वहाँ से दोष चालू होता है। एक दूसरा दोष ऐसा होता है कि जैसे अगर आपने उनके पीछे जैसे श्राद्ध कर्म होते हैं, वो गुजर गए, उनकी जो पुण्यतिथि आती है, उस समय आप उनके प्रति जो भी जैसे समझ लो तर्पण वगैरह जो होना चाहिए। तो जिस समय गुजरे थे उस समय से पिताजी अभी तक तर्पण कर रहे हैं, तो पितृदोष है अभी भी आप जैसा? नहीं, पितृदोष नहीं आया है मेरे इसमें, आपके लिए नहीं आया है। इसमें पिता की मतलब पिता को लेके आपकी चिंता आई है, ये सही है। इसमें अभी तक कोई दोष शब्द मेरे इसमें नहीं आया है, ठीक है। कार्य में विघ्न, ये सब चीज़ें मेरे इसमें आई है। 22 सितंबर 21 से आपका मतलब समझ लो वापस भाग्य चालू होता है, मतलब समय अच्छा आना, मतलब किसका, पिताजी का या आपकी जो प्रश्न है उसका? लाभ हो जाएगा। और आपका पर्सनली अगर बात करते हैं तो 2023, 25 और 28 से आपका पूर्ण भाग्योदय होगा। भाग्योदय है लेकिन पूर्ण भाग्योदय। टोक क्या होती है? टोक होती है जैसे आप कोई काम कर रहे हो और अच्छा काम चल रहा है आपका, कोई काम कर रहे हो आप कोई भी चीज़, तो कोई चीज़ बार बार अगर कोई आपको टोके कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, या फिर क्या होता है कि कोई अच्छा चल रहा है और कोई जलने वाला व्यक्ति आपके लिए टोक लगाता है, तो उसको टोक कहते हैं। ये संभव है गुरुजी? इस हिसाब से तो सर जो भी इंसान तरक्की करेगा उसको देख के उसके आस-पास जलन जो होती है, इसीलिए तो अभी कलयुग है ना ये, इसमें जलने वाले व्यक्ति ज़्यादा है, दूसरों के सुख से दुखी लोग ज़्यादा। जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी टोक लगती है। पूजा में भी जैसे अगर आप भक्ति भाव से कर रहे हो और आपको लोग देख रहे हैं तो वो मतलब समझते हैं कि नाटक कर रहा है। नहीं, ऐसा कहा है कि पूजा में भी टोक लगी, आप पूजा करके उसमें टोक लग जाती है, ऐसे ये संभव है गुरुजी? पूजा में टोक नहीं होती, ऐसा नहीं है। आपकी पूजा में ऐसे टोक होती है कि भी जलता है कोई व्यक्ति कि क्या नाटक कर रहा है, वो टोक है। लेकिन कोई पूजा में भगवान को कोई नहीं लगा सकता। भगवान को मतलब ऐसा है कि भगवान को कोई टोक नहीं लगा सकता? आपको लगेगी, वो आपकी भक्ति में, आपके मन में ऐसा होने लगेगा यार इतना सब कुछ कर लिया, अब क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन भगवान को कुछ नहीं लग सकता। अपन सब उन्हीं के तो है, उनके भी इशारों से चल रहे हैं, उनको क्या लगेगा। एक छोटा सा और गुरुजी, थोड़ा हाँ बोलिए। ऐसा कहा गया है, मतलब जो पीछे से हम लोग सुनते आ रहे हैं और जो हमारे घर में भी जो लोग कहते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें टोक लगी हुई है, जो भी काम कर रहे हो उसमें टोक लगती है। और किसी ने आपके ऊपर वो किया हुआ है, जो कहते हैं कुणाट, ये जो कहते हैं ये किया हुआ है, तो क्या गुरुजी कोई इतना प्रबल हो चुका है कि किसी और के ऊपर भी लगा? जैसे देखो आप उदाहरण के लिए प्रबल, भगवान के ऊपर भी लोग प्रबल हुए थे। महादेव है, ठीक है, महादेव से बढ़कर कोई है दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए जलंधर हावी हो गया था। महादेव के अंश थे वो तो जरूर। हाँ तो वो हावी हो गया था ना। हावी नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुआ? ऐसा कुछ कहते हैं कि हावी हुए थे। नहीं, हावी वही था, हावी हो गया था। अगर विष्णु भगवान वृंदा का अगर सतीत्व खंडित नहीं करते तो महादेव को उसको हराना असंभव था। विष्णु पुराण में तो ये भी महादेव की लीला थी। लीला तो सारी है, लेकिन क्यों लीला दिखाई आपको, ये प्रश्न ये उठता है, क्यों दिखाई? राम ने आके यहाँ पर क्यों लीला दिखाई? मनुष्य को पता चले कि हम मनुष्य इसीलिए ये दिखाया कि जब भगवान तक पीड़ित हो सकता है तो इंसान की क्या है, इसलिए ये पीड़ा दिखाते हैं। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपके लिए ये जानने के लिए है कि जब वो इतनी बड़ी शक्ति होके जब उनके ऊपर लग सकती है कोई वार,
वो करने कराना ही था जलंधर का, और क्या बोला, शक्ति थी उसकी, पावर, वो कई बार परास्त कर चुका था। वो महादेव के अंश थे, वो तो महादेव के अंश होने से थोड़ी है, अंश तो अपन ही ब्रह्मा के अंश है, तो आप ब्रह्मा हो गया, सब ब्रह्म है, हम ब्रह्मा से तो फिर आप ब्रह्मा जितनी ताकत रखते हो क्या? ताकत नहीं गुरुजी। तो फिर वही तो बात है, भगवान से पॉइंट वो है, अपन सारे ब्रह्मा की औलाद है ना, गीता, हाँ है ना, सब ब्रह्मा ने उत्पत्ति की है। आप किसी ऋषि की औलाद होगी, उसमें वो ऋषि कितने प्रचंड था। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये लग सकता है, उन्होंने ये खुद अपने इतिहास में, ये सब पुराण में अपने ये इसीलिए बताया हुआ है कि जब भगवान तक इससे पीड़ित हो सकता है तो इंसान की क्या है, इंसान की क्या औकात है। शत्रु प्रबल रावण हुआ थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो भी लीला ही थी, एक्चुअल थोड़ी था। कृष्ण ने जो आके किया वो क्या था, वो चाहते थे 1 सेकंड में मतलब अपना चक्कर घुमा के सबको खत्म कर सकते थे। अपने भांजे अभिमन्यु के क्यों मरवा दिया उन्होंने? मतलब युद्ध होगा तो अपनी क्षति भी होगी, ये इस बात को सीखने की चीज़ है। अगर आप किसी से युद्ध या लड़ना चाहते हो तो आपको भी उतनी ही क्षति होगी, चाहे आप कितने भी बलवान हो। ये दिखाया है महाभारत में। मेरा प्रश्न गुरुजी ये था कि कोई किसी को हानि पहुंचा सकता है, जैसे भगवान ने बिल्कुल गीता में पहुंचा कहा है सकता कि है। जो कुछ भी करता हूँ मैं करता हूँ, जो कुछ भी किया जाता है मेरे द्वारा किया जाता है और मैं ही करता हूँ। ये मनुष्य योनि ली है ना, इसमें भोगना ही पड़ेगा। तो ये है कि कोई भी अपने ऊपर कुछ भी कर सकता है, ये सही है गुरुजी? संभव है।